बगैर काम का हुआ है, कुछ नहीं है राजवीर भटिया का। जेपी दलाल ने किया है यहाँ पूरा काम। उसमें थोड़ा वो है ना बदमाशी टाइम है, वो सोमवीर बाबू जी के हाथ किया तो आगे भरोसा क्या किसके हाथ क्या करेगा। राजवीर भटिया को टिकट दिया कांग्रेस से, लगता कुछ है माहौल उनका? भाई कम है। भटिया तो अभी नया है, लेकिन उसके पास हल्के के विकास का कोई विजन है ही नहीं। भटिया को जानते हो? माँ को नहीं। किसका माहौल है? भटिया ज्यादा मजबूत है या फिर जेपी है? हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोहारू में काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी जेपी दलाल हैं और दूसरी तरफ है कांग्रेस के प्रत्याशी राजवीर भटिया। और जो टक्कर है, और लोग कह रहे थे कि राजवीर भटिया अगर मैदान में आता है तो टक्कर है, लेकिन फिलहाल लोहारू का लाल जेपी दलाल के एक कार्यक्रम चल रहे हैं। और गांव ये है ढाणी जोगा गांव है। क्या लगता है यहाँ पर माहौल क्या है? कांग्रेस की तरफ है, बीजेपी की तरफ है? बीजेपी की तरफ है। अच्छा, एक तरफा बीजेपी आएगी इधर। जेपी दलाल कम से कम 35-40 हजार वोटों से जीतेंगे। इस गांव में 200 वोटर जीते। हाँ जी, डाणम एक तरफी चुनाव है। एक तरफ। आप इसी गांव से हो? हाँ इसी गांव में। कितने वोट है इस गांव में? इस गांव में वोट है जी 800 वोट है जी। तो राजवीर भटिया उनका क्या कुछ लगता है? पचौड़ को नहीं उसका यहाँ पर कुछ नहीं कुछ नहीं है। कुछ राजवीर भटिया का माहौल लोहारू में? लोहारू में कोई माहौल नहीं है। जो हाँ जी, बगैर काम का हुआ है, कुछ नहीं है राजवीर भटिया का। हाँ, कोई कुछ नहीं है, सब मंत्री का है, सब जेपी दलाल का है। तो जेपी दलाल ने ऐसा क्या करवा लोहारू में जिससे बिजली, पानी, सड़क, नहरें, रोजगार और 5-6 प्रोजेक्ट ऐसे आए जो कि उत्तरी भारत में सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं। जो सुने नहीं लोगों ने वो प्रोजेक्ट पूरे लगाए हैं और बगैर पर्ची खर्ची नौकरी दी है। यहाँ हर आदमी का काम किया है, हर आदमी के किसान वर्ग का तो सबसे ऊंचा काम किया है। नहर का, बिजली का, पानी का, सड़क का, जो भी काम है वो पूरा जेपी दलाल ने किया है यहाँ पूरा काम। 70 साल में जो दूसरे लोग उनसे भी जान लेते, गांव के ही लोग हैं। गांव में कांग्रेस का माहौल लगता है, बीजेपी का लगता है? बीजेपी को सर जी। कांग्रेस से राजवीर भटिया, उनका व्यक्तित्व कैसा लगता है? उनको बहुत दोस्त है जी। दलाल को बढ़िया है। दलाल का बढ़िया है। क्या लगता है, दलाल या फिर भटिया? दलाल जी मंत्री जी रहेंगे। दलाल के प्रोग्राम में बैठे इसलिए दलाल का नाम लेने की जरूरत हम तो प्रोग्राम देखते हैं, वीडियो आती है, इतना बढ़िया प्रोग्राम होता है। थोड़े उसमें थोड़ा वो है ना बदमाशी टाइम है, वो सोमवीर बाबू जी के हाथ किया तो आगे भरोसा क्या किसके हाथ क्या करेगा। बढ़ने सोमवीर के साथ धक्का मुक्की हुई थी, वो भारी गलत हुई थी, उसी के कारण से माहौल खराब गया है। नहीं तो कांग्रेस का। किसका माहौल लग रहा है, कांग्रेस का या बीजेपी का? बीजेपी का। बीजेपी का लग रहा है। हाँ जी। राजवीर भटिया को टिकट दिया कांग्रेस से, लगता कुछ है माहौल उनका? भाई कम है। कम है। हाँ। पैसे तो बहुत है, खर्च कर रहे हो। पैसा तो ले खर्च कराया करें, यो भी कराया है वो भी करें। खर्च पैसा पार्टी है दोनों बढ़िया करेंगी। हाँ। काम कौन करवाता ज्यादा, भटिया करवाता जेपी दलाल करवाता? भटिया तो अभी नया है, लेकिन उसके पास हल्के के विकास का कोई विजन है ही नहीं। सिर्फ भीड़ है, पैसे हैं। उन्होंने लोहारे की विकास के लिए भी मैं पानी लाऊंगा या मैं कोई मुआवजा दिलवाऊंगा, ऐसा कोई वादा उनका अभी तक आया ही नहीं है। पीछे 10 साल पहले जब हुड्डा की सरकार थी, भिवानी का क्या हाल था सब लोगों ने और देखा होगा। पानी, बिजली तो दूर, रोड भी नहीं था। तो लोहारू के लिए तो शायद जेपी दलाल से बेटर ऑप्शन कोई है ही नहीं। और जो लोग हैं, हाँ जी, क्या लगता है भटिया को जानते हो? माँ को नहीं। अच्छा, जेपी को जानते हो? जेपी को भी नहीं जानते। आप जानते हो जेपी या भटिया? जाना भाई, दोनों को। जेपी जाना है। हाँ, इतना काम करया है बेहद। नहर में पैंट चो खुल्लो पानी चला लाओ, जमींदार एक भी फलाएंगे गाड़ो कौन देखो नहर पर, नहीं तो इतनी मोटर तरी है साड़ा के इतना जुर्माना आओ, समझ में कौन आवा। इसका माहौल जेपी का या भटिया का? जेपी दलाल। पूरा गांव ही जेपी दलाल का है या फिर प्रोग्राम में ये लोग बाहर से आए हुए हैं? ना जी, हमारा पूरा गांव जेपी दलाल के साथ है, क्योंकि यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी और जेपी दलाल ने करोड़ों रुपए लगा के नहर, तालाब, बहुत दिन रात मेहनत करके पानी की व्यवस्था बहुत अच्छे से की और लोगों को अच्छे से मुआवजा दिलवाया। आते वगैरह गांव में या वोट मांगने ही आ रहे हैं? रहते हैं यहाँ जी। अच्छा,
भिन्न 10 चक्कर यहाँ लगाते हैं गांव के। तमाम ये लोग हैं, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जेपी का माहौल ज्यादा है फिर फरटिया का है। जेपी दल का माहौल है जी। राजवीर क्या करी था, राजवीर तो मैंने 100 रुपया दे दिया, मैं तो मारूंगा। जब करा कि बूढ़िया लिए अगर आने वाली पीढ़ी को काम करता है, जो बालकों के लिए काम करता है, या आज मेरी गोली 100 रुपये गल जाएंगे, मैं उसकी दारू पी लेता हूँ। और जब पिछड़ा करता है कि अगर ये आने वाली पीढ़ी कमाई खा लेगी। और बोलो जी क्या बोलो, क्या लगता है किसका माहौल है, फरटिया ज्यादा मजबूत है या फिर जेपी है? जयप्रकाश दलाल, जयप्रकाश दलाल दीजिए है। राजवीर फरटिया ये कह रहे भाई कन्यादान करता है और धर्म के काम करता है, लोगों से मिलता है, जो सहायता है। काम अन्वित करवाया, पब्लिक काम को देखेगी ना, काम को देखेगी पब्लिक। ये काम फिलहाल किसने करवाया है? नहर में पानी दिवाया है, मुआवजा दिया है, या गरीब ने तो मुआवजा चाहिए? मानो नहर में पानी चाहिए, जमींदार ने तो कुआं में पानी जानदा रहे हो। 15 साल पहले मैं मुआवजा नहीं जानता था जी। हम 15 साल पहले मुआवजा नहीं जानता, क्या मुआवजा कहता ये साल में कदे 70,000 रुपया थे एकड़ जमींदार, कदे 50,000 कदे 20,000 थे। और बाल को नहीं, चलो बस मैं लगा दी कोर्ट को नहीं, बस की कौन देखे, ग्राम सेवक दिखता है। तो राजवीर फरटिया की सेवा नहीं है कुछ भी, कोई मायने नहीं रखती। कुछ के मायने मत दूं, हमारे गाँव सेवा तो करते ही हैं। सेवा करते खूब, लड़कियों की बस लगा रही, देखो गलत नहीं करा, उसने खूब सेवा कराई, बस लगा रखी है बढ़ोत लेगी लोहार तक। हाँ, काम के मामले में भारी सरकार का आदमी ज्यादा पड़ता हाँ सरकार, उसने कन्नड़ भी खूब दिया जी, राजवीर गति ने खूब कन्नड़ दिया जी उसने। हाँ, है। ये तमाम लोग हैं और जेपी दलाल के प्रोग्राम में आए हुए हैं। जेपी दलाल के प्रोग्राम में आए, कोई नौकरी वगैरह सरकारी लगी या फिर? हमारे कुमारों के अंदर प्रजापत समाज से, हम नकीपुर गांव से प्रजापत समाज में कम से कम 10 या 15 बच्चे लगे हैं जेपी दलाल के राज में, बिना निष्पक्ष भाव से लगे हैं, बिना पैसे के। और हम शुरू से ही जेपी दलाल के वोट दिए और बीजेपी का वोट, जेपी दलाल को हम वोट काम को देते हैं। हरियाणा में जो बीजेपी में जो काम, बीजेपी या जेपी दलाल का कोई मतलब नहीं, जो काम करवाएगा उसको वोट। हाँ, हम जो जिसका काम इसमें हमने सबसे ज्यादा जेपी दलाल ने काम किया है, हम इसीलिए उसी का वोट दे रहे हैं। जेपी दलाल ने करवाए काम वगैरह? ऐसा है जी, पूरा जितना भी जो भी काम हुआ है ना, 70 साल में काम नहीं है, वो जेपी दलाल ने 2.5 साल में करके दिखाए। लोहारू तहसील का वो काम कौन सा है जिसमें पैसे नहीं दिए? 30 लाख से लेकर के न 20-20 करोड़ रुपए गांव में आए और विकास कार्यों में पैसे लगे। जोड़ थे उनको पानी से लबालब, सड़कों का जाल 132 सड़कें, नई सड़कें दी हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ाया है, नहरी जाल को दोबारा वापस मरम्मत करवा के सभी नहरों में पानी छोड़ा गया है। हर किसान, हर मजदूर खूब खुश है, बगैर पर्ची खर्ची नौकरी दी है, गरीब के घरों में दिए चसे दिवाली की तरह। जेपी दलाल ने और सैनी सरकार ने ये काम किया है। राजवीर फरटिया क्या माहौल है? राजवीर फरटिया जी यहाँ नाम मात्र ही है, लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजवीर फरटिया नाम मात्र है, क्योंकि काम बोलता है, जनता देखती है, जनता इतनी जुड़ती है। जेपी दलाल आ रहा है वहाँ इतनी जनता जुड़ती है जबरदस्त, जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि उसके काम के गुणगान करते हैं लोग। तो फरटिया भी नहीं है, लगते हैं कुछ कम आगते हो फरटिया को? फरटिया को एक पैसे के बलबूते पर कुछ लोगों को, जो युवा साथी हैं, भ्रमित करके उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। कोई ज्यादा उनमें वो कस वाली बात नहीं है। इन्होंने विकास के नाम से मिल रहा है सब कुछ। ये इलाका ऐसा इलाका है जिसमें ना कोई पानी था और बंजर इलाकों था, बारिश पर निर्भर लोग थे और जीवन का एक माध्यम था जल, और जल खत्म हो गया। तो माननीय मंत्री जी ने सबसे बढ़िया काम कराया, नहरों में पानी ला करके, और लोगों में इतनी, लोगों के दिलों में जगह बना रखी है कि रात में 2 बजे भी आऊँगा ना तो भी लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इन लोगों ने एक मन बना रखा है, चुपचाप है ये। और फरटिया जी का जो काफिला है वो चंद भर लोग युवा भ्रमित हैं, जिनने भाई पैसा को लालच दे रखी हो, नौकरी को लालच दे करके हवा बना रखी है। और जयप्रकाश दलाल एक समाज सेवी इंसान, कहाँ विकास पुरुष कहते हैं तो कोई गलत नहीं। चौधरी बंसीलाल की करी हुई जितनी परियोजनाएं थी उसको पूरा करने वाला पहला आदमी मिला है जयप्रकाश दलाल। और जो ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस लोहारू के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश में पहला ऐसा आदमी आया जिसने सारी की सारी 5-6 ऐसी यूनिवर्सिटी, जिनके माध्यम से इस रेतीले इलाके का भला होगा, काम इस भाई ने किए हैं और उस काम की पूजा हो रही है। और ये काम के वोट मिलेंगे?
जबरदस्त इतना कहते हैं कि जो काम करवाते हैं वो हारते भी हैं। पिछली बार नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु हारे थे। ये लुहारू की जनता है, काम का एहसान मानती है, और काम का जो एहसान मानता है ना, वो वोट गिरने, मैं आपको बताऊं 30 से 40 हजार वोटों के फासले से जीत गया, कोई ताजुब नहीं है जी। ये हालात है। ये डाणे जोगी गांव है और यहाँ पर जेपी दलाल जो हरियाणा के वित्त मंत्री हैं उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। इस कार्यक्रम में लोगों से राय ले रहे थे। कहीं जो भीड़ होती है उसमें हर तरह के इंसान मिलते हैं। क्या राजवीर फर्टिया का माहौल है या फिर जेपी दलाल का माहौल? जो लोगों ने राय दी है वो आपने सुनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि लोहारू में कौन जीतेगा कौन हारेगा।